बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमसुल अमीन और आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर मेजरमेंट की एमसीक्यूज़। ऑलरेडी चैप्टर मेजरमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसकी थ्योरी। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ इस पर इम्पोर्टेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। द एरिया ऑफ अ बुक हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हमें एरिया फाइंड करनी है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए 5,550 एमसी। यहाँ पर आप लोग इसको पास करके सॉल्व कर ले, मैं आप लोग को सोल्यूशन बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, हमसे मांगा गया है एरिया। सो एरिया कह रहे हमें फाइंड करनी है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ हमारे पास है 1 मीटर, ये हमारे पास है 0.5 मीटर। 1 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें फाइंड करनी है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पर देख ले, सिंपल सा तरीका है 0.5 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मीन कि सेंटी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। याद रखें कि ये स्क्वायर सेंटी पर भी है, ये मीटर पर भी है। सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए होगा सेंटी स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पर सेंटी स्क्वायर चाहिए तो मैं सेंटी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, सेंटी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेंटी जो है इसकी मैं वैल्यू लिखूंगा, तो 0.5 डिवाइड बाय 8 पिंटू पी को नैनो माइक्रो मिली सेंटी 18 15 12 9 6 3 2 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 और फिर उसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा 0.5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर -4 जब ऊपर जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 बनेगा। ये मेरे पास बनेगा 5 1 2 3 1 2 3 4 यानी 5000 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। अगेन यहाँ पर देख लें, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 0.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में फाइंड हो गया। यहाँ पर मुझे सेंटी स्क्वायर चाहिए तो सेंटी स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, तो सेंटी की वैल्यू मेरे पास 10 टू द पावर -2 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 0.5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर -4 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 4 बन जाएगा। 10 टू द पावर 4 मीन 5000। नेक्स्ट एमसीक्यूज को आप देख ले। लाइट ईयर, नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख ले। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। लाइट ईयर हमारे पास वो डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है एक साल में। यहाँ से लाइट स्टार्ट हो गई, एक साल बाद ये यहाँ पर पहुंच गई। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। की में जो भी हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही हो गया। दिस इज द ऑप्शन बी। डिस्कार्ड सारी पार्ट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश 57.1 57.2 57.3। याद रखिए कि 1 रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्री की और 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 0.0174 रेडियन। दिस इज 57.3। नेक्स्ट हमारे पास है 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू डैश 2 रेडियन, 3 रेडियन, 5 रेडियन एंड 6 रेडियन। यहाँ पर देख ले, एक कंप्लीट सर्कल में याद रखिए कि 1 कंप्लीट सर्कल हैज कंटेंट 2 पाई रेडियन। यहाँ पर आप लोग ये 2 रेडियन मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि रीजन है 2 पाई। 2 पाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 3.14 यानी 6.28 रेडियन। करेक्ट आंसर है 6.28, लेकिन 6.28 नहीं है, सो वी विल मार्क 6 रेडियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ डैश। रेडियन किस चीज का यूनिट है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, बोथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, नेदर प्लेन नॉर सॉलिड एंगल। याद रखिए कि रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल और सॉलिड यूनिट का एसआई यूनिट जो था वो मेरे पास है स्टेरेडियन। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है स्टेरेडियन। नेक्स्ट आप लोग देख ले कि द फंडामेंटल क्वांटिटी विच फॉर्म द एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मीन मीटर किलोग्राम सेकंड। 1 मीटर हमारे पास यूनिट है लेंथ का, किलोग्राम मास का और लेंथ का। लेंथ मास टाइम इसमें आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? लेंथ मास टाइम। नेक्स्ट आप लोग देख ले, द सेट ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डैश। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से है? ऑप्शन है रेडियन इन किलोमीटर, रेडियन इन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इन मोल, मोल इन किलोमीटर।
सो करेक्ट आंसर हमारे पास है रेडियन इन स्टेरेडियन। रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है, और दोनों हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख ले कि 3 बेस एसआई यूनिट्स आर डैश। इसमें से आप लोगों को 3 बेस एसआई यूनिट्स देखने हैं, किलोग्राम न्यूटन सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर डाइन, किलोग्राम मीटर सेकंड, ग्राम जूल सेकंड। यहाँ पर देख ले किलोग्राम मीटर सेकंड इज द एसआई यूनिट्स। यहाँ पर ये एसआई है, सेकंड एसआई है, लेकिन ये न्यूटन नहीं है। ग्राम भी एसआई नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, डाइन भी नहीं है, ग्राम भी नहीं है, जूल एसआई है, लेकिन सेकंड एसआई है, यहाँ पर ग्राम नहीं है। तो इसमें किलोग्राम एसआई यूनिट है, मीटर एसआई यूनिट है, और सेकंड भी एसआई यूनिट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप लोग देख ले, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश इन इट्स सिंबल इज डैश, व्हिच वन इज करेक्ट फेयर। तो सिंबल के लिए याद रख के जब हम पूरा नाम लिखते हैं तो हम पूरा नाम लिखेंगे और स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। जब कैपिटल लिखेंगे तो इसका मतलब साइंटिस्ट होगा, जब स्मॉल लिखेंगे तो इसका मतलब यूनिट होगा, और इसको हम जब डिनोट करेंगे सिंबल तो सिंपल जब साइंटिस्ट का नाम होगा तो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, और जब ऐसी ही होगा तो इसको हम स्मॉल करेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आप लोग देख ले कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश 10 to the power 9 millimeter, 10 to the power minus 6 centimeter, 10 to the power minus 7 centimeter, 10 to the power minus 9 millimeter। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 नैनोमीटर, 1 नैनो 8 ओपम टू पी को, नैनो 18 15 12 9, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। कन्वर्ट हमें किस चीज़ में करनी है, लेट सपोज हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। आप एक एक ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन सेंटीमीटर में है, सो मैं इस वजह से सेंटीमीटर में सिंपल कन्वर्ट करूंगा। मुझे यहाँ पर सेंटी चाहिए, सेंटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेंटी से डिवाइड कर लेंगे। 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 8 ओपम टू पी को, नैनो माइक्रो मिली सेंटी 18 15 12 9 6 3 2, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा +2, यानी 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, यानी माइक्रोन और सेंटीमीटर का आप लोग के पास क्या रिलेशन है। तो आप लोग इसको देख ले। माइक्रोन हमारे पास याद रखे माइक्रोमीटर को हम बोलते हैं, 8 ओपम टू पी को, नैनो माइक्रो 18 15 12 9 6, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर को हम माइक्रोन बोलते हैं। इसको सेंटी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 ओपम टू पी को, नैनो माइक्रो मिली सेंटी 18 15 12 9 6 3 2, 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ पर मैं 10 टू द पावर माइनस 2 लिखूंगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 टू द पावर माइनस 2, ये दोनों बराबर है किस चीज़ के, 10 टू द पावर माइनस 6 के। ये -2 मैंने इसलिए इस वजह से लिख किया क्योंकि ये सेंटी के बराबर है, तो ये सेंटीमीटर बन गया। मेरे पास बन गया 10 टू द पावर माइनस 4। वेयर इज 10 टू द पावर माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है इन S इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। S इज मेजर इन मीटर, T is measured in second, the unit of C is। तो इसको आप लोग जो है होमोजेनिटी से फाइंड करेंगे, डायमेंशन का टॉपिक है। यहाँ पर देख ले ये S का यूनिट जो है मीटर है, यानी ये लेंथ है। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है यूनिट ऑफ C, तो ये CT स्क्वायर। जब दो क्वांटिटीज को हम एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में तो इसके राइट और लेफ्ट साइड पर दोनों के हमारे पास यूनिट जो है याद रखे कि सेम होनी चाहिए। तो CT स्क्वायर का जो यूनिट है ये भी मीटर होना चाहिए। अब C का यूनिट हम किस तरह फाइंड करेंगे, मीटर डिवाइड बाई T स्क्वायर। T का यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास C बन गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये m छोटा m है, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आप लोग पीछे वीडियो को पीछे कर ले अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस इज डिराइव क्वांटिटी इन टर्म ऑफ डैश। टेम्परेचर को हम किस चीज़ के बेस में लिख सकते हैं कि किस किस चीज़ से डिराइव हुई है, लेंथ एस मास से, मास इन टाइम से, द लेंथ मास इन टाइम, नन ऑफ दिस। तो वी शुड रिमेंबर दैट टेम्परेचर इज नॉट अ डिराइव क्वांटिटी, इट इज अ बेसिक क्वांटिटी। ये नन ऑफ दिस से बना है, दिस इज बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ mass and length of the sides of a cube are 3 and 2. The maximum error in measurement of the density is। अब यहाँ पर देख ले, हम जब डेंसिटी फाइंड करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन तो मैं भूल गया, ऑप्शन ए 3569। यहाँ पर देख ले, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
लेकिन क्यूब का ये तीनों सेम है। सो यहाँ पर देख ले अनसर्टिनिटी एंड डेंसिटी बराबर होगी अनसर्टिनिटी एंड मास प्लस अनसर्टिनिटी एंड लेस प्लस अनसर्टिनिटी एंड विड्थ प्लस ब्रेथ। यानी अब यहाँ पर देख ले मास में कितनी है 3 है, बाकी लेंथ में भी 2 है, विड्थ में भी 2 है, ब्रेथ में भी 2 है। तो 3 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 7 8 9। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 9। अनसर्टिनिटी में आप लोग याद रखिए कि फार्मूले में डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो सिंपल आप लोगों ने अनसर्टिनिटी को ऐड करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अनसर्टिनिटी रिकॉर्डेड इन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.6%, अनसर्टिनिटी इन द एरिया ऑफ द स्फीयर इज डैश। याद रखिए कि ऑप्शन नंबर ए है 483216 0.8। सो वी नो दैट एरिया हमारे पास बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर की, यानी एरिया की फार्मूले में आर स्क्वायर है। सो अनसर्टिनिटी एन ए बराबर होगी आर में को हम 2 टाइम लिखेंगे या आर की जो है उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरीके सेम है। सो 1.6 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 3.2। तो ये मेरे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर को अनसर्टिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब आ जाए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपल अगर स्क्वायर आ जाए तो इसको 2 दफ़ा लिख ले, अगर क्यूब आ जाए तो इसको 3 दफ़ा लिख ले। द पावर लॉस in resistor is calculated by a formula. This is calculated by a formula P is equal to E square by R. The uncertainty in V is 3%, the uncertainty in R is 2%, uncertainty in P is, तो यहाँ पर देख ले calculated, तो P is equal to V square by R, यानी V 2 दफा है, स्क्वायर है, अनसर्टिनिटी इन V प्लस अनसर्टिनिटी इन V प्लस अनसर्टिनिटी इन R, ये पावर में अनसर्टिनिटी हो जाएगी। गिवन में V में 3% है, सो 3 को हम 2 दफा लिखेंगे और R में कितनी परसेंट है 2, सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8% इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज इट? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू डैश। अनसर्टिनिटी किस वजह से आती है? लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जी बिल्कुल इससे आती है। नेचुरल वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इससे आती है। इनएडिक्वेट टेक्निक, हाँ बिल्कुल इससे भी आती है, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल अनसर्टिनिटी इज obtained फ्रॉम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मेजरमेंट इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए बी सी डी। सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, डिवीजन ऑफ देयर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। सो याद रखें जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस, दोनों केसेस में हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को ऐड करते हैं, ये आप लोग याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द एरर इन मेजरमेंट में अगर ड्यू टू डैश, इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, द फॉल्टी apparatus, इनएप्रोप्रिएट मेथड आर ड्यू टू ऑल। सो ये याद रखें कि एरर हमारे पास अगर किसी बंदे के पास एक्सपीरियंस से नहीं है, इससे भी आ सकती है। फॉल्टी apparatus खराब है, इससे भी आ सकती है। इनएप्रोप्रिएट मेथड गलत है। सो ऑप्शन ए बी सी डी ऑल ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। रैंडम एरर वो एरर है, सबसे पहले याद रखें जो हमारे पास वाइंड जो रैंडम हो, जो फ्लक्चुएशन हो, जिसकी कोई काज मालूम ना हो। बाय टेकिंग जीरो करेक्शन, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर मोर एक्यूरेट वन, टेकिंग मीन, ऑल मेथड एक्सप्लेनिंग ए बी सी डी। तो याद रखें कि ये मीन जो हम लेंगे इससे जो है हमारे पास क्या होगा, जब वैल्यूज में डिफरेंस आएगी फ्लक्चुएशन, तो फिर बाद में हम इसको एवरेज लेंगे, मीन लेंगे, तो हमारे पास आंसर थोड़ा बहुत सही आएगा। सही है, ये जीरो करेक्शन हम जीरो एरर के लिए यूज करते हैं। कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट में एरर हो पॉजिटिव नेगेटिव, सो ये मेथड जो है दूसरे एरर्स के लिए है, रैंडम के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मोर इज द मेजरमेंट एक्यूरेट प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज नन ऑफ दीज। सो याद रखिए जितनी हमारे पास डिस्काउंट कम होगी, लेट्स सपोज ये हमारे पास डिस्काउंट 10.1, डिस्काउंट 0.1 है, तो रीडिंग इस तरह से आ सकती है 10.2, 10.3। अब अगर डिस्काउंट 0.001 है तो रीडिंग हमारे पास होगी 10.001, 10.002 भी आ सकती है, 10.003। तो जितनी डिस्काउंट कम होगी इतनी वैल्यूज एक दूसरे के करीब होंगी। द रीडिंग्स विल बी क्लोज टू ईच अदर एंड द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसाइज। तो ये हमारे पास प्रिसाइज होगी। सो डिस्काउंट जितना कम होगा उतनी हमारे पास क्या होगी, प्रिसाइज होगी।
नेक्स्ट आप लोग देख लें, सो करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, डिस्काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, परसेंटेज एरर, ऑल ए बी सी एंड डी। तो ये जो रीडिंग है 10.1 प्लस माइनस 0.1, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मोस्ट केसेस में ये हमारे पास डिस्काउंट होती है। तो जितना डिस्काउंट कम होगा उतनी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कम होगी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिपेंड करती है डिस्काउंट पर। Next, zero error is a type of random error, personal error, systematic error, classified error. So zero error हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर है और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक के अंदर आती है, सही है। अब अगर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दी जाए कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो याद रखें कि इंस्ट्रूमेंटल एरर की दो टाइप से, एक पर्सनल एक इंस्ट्रूमेंटल, सिस्टमेटिक के दो टाइप से। सो अगर जीरो एरर आ जाए, सो जीरो एरर ये इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल इज ए सब टाइप ऑफ सिस्टमेटिक। सो अगर ऑप्शन में सिस्टमेटिक हो इंस्ट्रूमेंटल ना हो फिर सिस्टमेटिक आप लोगों ने मार्क करना है। अगर सिस्टमेटिक हो इंस्ट्रूमेंटल भी हो तो फिर सिस्टमेटिक नहीं इंस्ट्रूमेंटल से है, क्योंकि सिस्टमेटिक में पर्सनल भी आ सकती है, सही है। लेट सपोज मैं केपीके से हूँ, तो अगर और केपीके पाकिस्तान में कोई बंदा मुझसे पूछे तुम कहाँ से हो, मैं कहूँगा पाकिस्तान। ऑप्शन में गिवन हो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, तो मैं मार्क करूँगा पाकिस्तान। अगर ऑप्शन में दी जाए कि आप कहाँ से हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, केपीके, तो फिर मैं केपीके मार्क करूँगा। रीजन इज केपीके में मैं हूँ लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है बाकी प्रोविंसेस भी आ सकते हैं। तो मोर स्पेसिफाइड, चूज द मोस्ट करेक्ट वन जो है वो हम लोगों ने मार्क करना है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है द परसेंटेज एरर, फिर परसेंटेज एरर का एमसीक्यूज है। इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर द हाउ मच मैक्सिमम एरर इन पॉसिबल इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर है। 11, 8, 5, 1। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अनसर्टिनिटी काइनेटिक में बराबर हो जाएगा अनसर्टिनिटी एन एम प्लस वी। वी को मैं दो दफा इसलिए लिखूंगा क्योंकि वी पर स्क्वायर है। तो ये मेरे पास एम की हो गई 2, वी की कितनी है 3, सो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 7, 8। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट है द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2, द एरर इन वॉल्यूम इज, वॉल्यूम हमारे पास बराबर है वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले ऑप्शंस को नहीं देखना, जस्ट सॉल्व करना है। जब आंसर आ जाए फिर आप लोग ऑप्शंस में देख लीजिएगा, सही है। तो आर में हमारे पास 2% है, तो इसको क्यूब से मल्टीप्लाई कर ले या इस तरह कर ले कि जो पावर है वो उतनी दफ़ा इसको ऐड कर ले, दोनों तरीके से। ये 3 2 आर 6, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। सो आंसर हमारे पास 6 होना चाहिए, 6%, 1356। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड आर द एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी रिकॉर्डेड एज डैश। तो जब दो पॉइंट्स के हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम बड़े पॉइंट से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 62 - x1 इज इक्वल टू 26.8 - 10.5। सो इससे हमारे पास क्या आएगा 16.3। सो ऑप्शन ए बी सी में एक करेक्ट है, ये वाला गलत है। ये देख ले सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं लेकिन याद रख ले अभी आपको मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन में हम लोग जो है जो अनसर्टिनिटी होती है एब्सोल्यूट, उसको हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे। तो 0.1 + 0.2 को भी हम लोग ऐड करेंगे, 0.2 बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस इज डैश। तो याद रखें कि 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इनटू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो ऑप्शन 5 आप लोग को देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 5। इट वाज जस्ट अ सिंपल। In a cricket match 500 spectators are counted 10/10, how many significant figure are there? सो हम लोग केपी बुक में पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट नंबर इंटीजर में डिपेंड करती है लिस्ट काउंट पर। इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप लोग ये 500 लेंगे, लिस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे, जो 10 है हमारे पास आएगा 50। अब ये जो आंसर आ जाए इसमें सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, 50 में दो नंबर से दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को आ जाए कि 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंटेड 1/1, सो 500 डिवाइड बाय 1, सो हमारे पास आएगा 500। अब इस 500 में हमारे पास ये तीनों नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आप लोग आ जाए कि 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंटिंग 100/100, सो 100/100 हमारे पास आ जाएगा 5
फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। इस केस में सी है। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशन फाइंड कर ले। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास बराबर है एम ए बाई ए बराबर है वी बाई टी एंड ए वी हमारे पास बराबर है एस बाई टी। एक टी ये है, एक टी दूसरा गया एंड ए। तो हमारे पास मास किलोग्राम, एस डिस्टेंस, एल नीचे एरिया है एल स्क्वेयर, नीचे टी है टी एक टी, तो मेरे पास आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ पावर इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट आप लोग देख ले, Planck constant is the dimension of dash energy, work, linear momentum and angular momentum. So यहाँ पर देख ले E is equal to HF, E is equal to HF। H हमारे पास बराबर है E बाई F, फ्रीक्वेंसी टाइम की उलट है, हम ET भी लिख सकते हैं, सही है। तो एनर्जी का डायमेंशन और टाइम का, यहाँ पर देख ले एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, L इज इक्वल टू आर पी या आर एम वी। तो अगर हम इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा L, एम वेलोसिटी का हमारे पास है S बाई टी, तो L बाई टी, तो मेरे पास बनेगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन। और ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट का भी है, यानी ये है वर्क का और टी का। वर्क को मैं लिखूंगा एफ डी इंटू टी। फोर्स हमारे पास अगेन बराबर है एम ए डी टी। सो मास का मैं लिखूंगा एन, ए का मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, और टाइम ये एक टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन प्लांक कांस्टेंट का भी है और ये एंगुलर मोमेंटम का भी है। सो दोनों एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट है सेम डायमेंशन। इसी तरह एनर्जी और वर्क और टार्क, इन तीनों का हमारे पास क्या है, सेम है। डायमेंशनल एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, बिल्कुल ये सही है। चेकिंग होमोजेनिटी ये भी सही है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ये भी सही है। ए एंड बी वेरिफिकेशन ऑफ लॉ सारे हमारे पास सही है। ऑप्शन ए बी सी डी। डायमेंशन ऑफ टार्क इज, टार्क का डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ टार्क, टार्क इज इक्वल टू आर एफ। आर हमारे पास बराबर है एम ए, सो आर रेडियस एल, एम मास, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ का यूनिट है, सो डायरेक्टली लेंथ लिख के पर सेकंड स्क्वायर टाइम का यूनिट है। तो मेरे पास बनेगा एम एल टू टी, टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ टार्क, एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज़ों का है। एक करेक्ट आंसर एम एल वन टी एम एल टू टी माइनस वन है, सही है। ये गलत है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर सेम एज दोज ऑफ डैश, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, ऑप्शन नंबर डी सही है। टू gears of small diameter in second of large rotation of large gear cause two rotation in, यहाँ पर क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन हमारे पास है टू gears of one small diameter second larger diameter, दो gears है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। द लार्जर gear causes वन रोटेशन, ये वन कर ले ये टू कर ले। द वन रोटेशन ऑफ लार्जर gear causes two rotation is smaller if the diameter of larger gear is 5 meter, the dimension of the radius of small gear is। तो इसको आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं और फिजिक्स के फार्मूले से भी। सो ये देख ले, अगर ये बड़ा गेयर है, इस गेयर का लार्जर है, इसका जो गिवन है याद रखें ये रेडियस नहीं है डायमीटर है। सो 5 मीटर इसका डायमीटर है, सो 2.5 जो है इसका रेडियस बनेगा, सही है। ये दूसरे का हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड R2 और R1 हमारे पास गिवन है। अब याद रखें जब भी रोटेशन होगी इसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं, इसको हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया है। तो जितना आर्क लेंथ ये कवर करेगा S1, उतना आर्क लेंथ जो है ये S2 भी कवर करेगा, यानी S1 विल बी इक्वल टू S2। और इस फार्मूला से थीटा इज इक्वल टू S बाई आर, इससे हम फाइंड कर सकते हैं S इज इक्वल टू थीटा आर। सो S1 बनेगा थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। सब चीज़ें गिवन है, R1 गिवन है, दिस इज 2.5, थीटा 1 ये पहला कितना चक्कर कंप्लीट कर रहा है 1, तो
दूसरा वाला कितना चक्कर कंप्लीट कर रहा है 2, यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करनी है R2। सो R2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 2 यानी 1.25 मीटर इज इक्वल टू R2। 1.25 मीटर इज ऑप्शन नंबर बी। इस केस में जब गियर कनेक्टेड हो, दो से ज़्यादा हो, 3 से हो, तो R1 R2 S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, इस फार्मूले को आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द रेडियस ऑफ पुली आर 1 2 3, इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3। इफ द लार्जेस्ट गियर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन द प्लेन एंगल कॉल्ड बाय स्मॉलर गियर विल बी, ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो ये कितने चक्कर कंप्लीट करेंगे, ये छोटा वाला। सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R। थीटा और R जो है एक दूसरे को इन्वर्सली है, ये थीटा ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ये बड़ा वाला, तो ये 3 चक्कर कंप्लीट करेगा। लेट्स सपोज आंसर इस तरह आता है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन जो है हमारे पास ये देख ले, इसका जो S है S1 ये S के बराबर हो जाएगा S3 की। S1 विल बी इक्वल टू S3, क्योंकि ये रोटेटिंग गियर है, ये रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा, लेकिन S हमारे पास सेम होगा जो आर्क लेंथ ये लोग कवर करते हैं। तो S1 थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 3 R3। हमें फाइंड करना क्या है, हमें रिवोल्यूशन द प्लेन एंगल कवर्ड बाय द स्मॉलेस्ट गियर, ये थीटा 3 हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो थीटा 1 R1 डिवाइड बाई R3। थीटा 1 कितना है, इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है। R1 कितना है, R1 हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3 है, और R3 कितना है 1 है। सो हमारे पास आएगा 3, यानी ये जो है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द रेडियस ऑफ पुली आर 2 3 1.5, ये 2 है मीटर, ये 3 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर रेडियस। इफ द लार्जेस्ट गियर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन द प्लेन एंगल कवर्ड बाय स्मॉलेस्ट इज, लार्जेस्ट कौन सा है, ये मिडल वाला। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करता है तो ये कितना चक्कर कंप्लीट कवर करेगा, छोटे वाले की बात हो रही है। तो इसको मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट 1, इसको मैं कहूँगा 2। S1 विल बी इक्वल टू S2, थीटा 1 R1 विल बी इक्वल टू थीटा 2 R2। थीटा 1 ये है जिसका रेडियस क्या है 3 है, इसने कितनी चक्कर कंप्लीट की है 1 रिवोल्यूशन। थीटा 2 क्या है सेकंड के एंगल, ये हमें फाइंड करना है, और उसका रेडियस कितना है वो है 1.5। सो थीटा 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5, यानी थीटा 2 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास 2 चक्कर कंप्लीट करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें 2 है कि नहीं है। 2 चक्कर मीन कि एक में 6.2 पाई रेडियन होते हैं, सही है। एक में कितने रेडियन है 2 पाई रेडियन है, 2 पाई मीन 6.28, तो 2 चक्कर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूने 12.4, तो 12.4 है कि नहीं है। यहाँ पर देख ले, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, टेक्निकल एरर। नेक्स्ट एक दो MCQ सॉल्व कर लेते हैं, फिर ख़त्म कर लेते हैं उस चैप्टर को। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है अ साइकिल कोर, ऑप्शन बी लिख लेते हैं। साइकिल कोर रेडियस ऑफ 2.5 मीटर, इट रोटेट विद 4 पाई रेडियन, हाउ मच डिस्टेंस विद एल कोर। अगर हमारे पास ये एक साइकिल है, इसका रेडियस जो है 0.25 है, दिस इज रेडियस इज इक्वल टू 0.525 मीटर। इफ इट्स रोटेट फॉर 4 पाई रेडियन, हमारे पास 4 पाई रेडियन गिवन है। 4 पाई रेडियन मीन कि इतने इसने कितना एस स्कोर किया है, ये हमारे पास इफ इट रोटेट विद 4 पाई रेडियन, सही है। थीटा हमारे पास गिवन है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, आर गिवन है, थीटा गिवन है, हम लोगों से पूछा गया है एस। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर, एस इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा हमारे पास कितनी है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई आर, आर है 0.25। 0.25 मीन 1/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट पाई, पाई मीन 3.14। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि अविल अ पुली रेडियस हाफ मीटर, रेडियस इस पुली का जो है वो है 0.5। इफ द वेल डेप्थ इज 50 मीटर हाई, ये वेल डेप्थ जो है ये एस जो है ये है
50 मीटर। हाउ मच टाइम विल द स्ट्रिंग रोटेट अराउंड द पुली, तो ये कितने चक्कर जो है कंप्लीट करेगा। सो एस आर गिवन है, एस है, थीटा नहीं है, सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर, 50 डिवाइड बाई 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 100 रेडियन। लेकिन हमें रिवोल्यूशन फाइंड करना है, सो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। तो 100 रेडियन हमारे पास कितने बनेंगे, x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 6.28। सो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 1 जार 6, 40 6 चक्का 36, 16 पॉइंट समथिंग, 16 रिवोल्यूशन जो है ये कंप्लीट करेगा। जो डेप्थ है उसको आप लोगों ने s लेना है, सही है। The angle between two hands of a clock in SI units are dash, इस गिवन ऑप्शन में देख लें 4 बजे है तो इन दो हैंड्स के बीच एंगल क्या होगी। सो याद रखिए कि 1 कंप्लीट साइकिल कंटेन 2 पाई रेडियन, 6.28। तो इसको अगर हम ये देख ले इस तरह 12 हिस्सों से तक डिवाइड कर लेंगे, 12 हिस्सों से डिवाइड कर लेंगे तो ये एक हिस्सा कितना बनेगा, 6.28 डिवाइड बाई 12, या हम कहेंगे कि 2 पाई डिवाइड बाई 12 या पाई डिवाइड बाई 6, एक हिस्सा हमारे पास बनता है पाई बाई 6। तो देख लें अगर ये एक हिस्सा हमारे पास क्या है, ये 2 पाई एक सर्कल में है, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 6, एक पाई बाई 6, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के लिए 3 से, और 4 के लिए बनेगा 4 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए। इसको हम सिंप्लीफाई कर ले 2 और 3 भी बनता है, ऑप्शन सी भी सही है, सही है। यहाँ पर लिटिल बिट मिस्टेक है, 2 ऑप्शन सही है, कोई बात नहीं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है जब हम वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करके अपलोड करेंगे उसके बाद जो है हम लोग